हेलो नमस्कार एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जो परसेंटेज का चौथा क्लास है उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आज मैं आपको कराने वाला हूं, जब भी कभी 2% आए तो कैसे हम इस चीज को सोल्व करते हैं। जैसे कि 10% की वृद्धि हुई है और 5% की कमी हुई है। 10% की वृद्धि हुई है, 5% की कमी हुई है। अगर 2% एक साथ में आए तो ये दो टाइप में आता है। 2% के साथ अगर कभी भिन्न कहा, आपको क्या कहा गया? भिन्न। 2% के साथ अगर भिन्न कहा गया तो हम कैसे सोल्व करेंगे उस चीज को सीखने वाले। फिर से एक बार मैं बताना चाहूं, जब भी 2% हो आपके पास और आपको भिन्न कहा गया है तो कैसे इस चीज का समाधान करते हैं उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? भिन्न यानी कि इंग्लिश में फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या होता है? जो कि P बाई Q या फिर A बाई B, कोई भी दो, एक ऊपर एक नीचे, जिसे हम लोग ऊपर वाले को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर हिंदी की बात करें तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ओके, तो इसे ही कहा जाता है भिन्न। तो भिन्न में एक अंश होता है जो कि ऊपर और दूसरा होता है हर जो होता है नीचे होता है। ओके, तो भिन्न क्या है आप लोग को क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए परसेंटेज को हम लोग भिन्न बना सकते हैं। जैसे कि मुझको कहा गया कि 10% की वृद्धि हुई। 10% क्या हुआ? वृद्धि हुआ। 10% मतलब होता है 1/10। तो पहले मैं लिखूंगा 1/10। अब देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? ये हर है और ये क्या है? ये क्या है? अंश है। ये क्या है? अंश। हो गया 1/10। तो इसी को कहा जाता है फ्रैक्शन रो। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन रो। और एक चीज आपको यहां पे मैं समझाना चाहूंगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो अगर हमको कहा जाए कि किसी भिन्न में 10% की वृद्धि हुई, किसी भिन्न में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि हुई मतलब 110% हो जाएगा वो। क्योंकि कोई भी भिन्न अपने आप में तो 100% है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। तो उसमें 100% में अगर 10% की वृद्धि हुई तो कितना होगा? 110। अगर मुझको कहा गया कि किसी भिन्न में 25% की वृद्धि हुई तो 25% की वृद्धि यानी कि 125% हो जाएगा वो। उसी तरीके से मुझको कहा गया किसी भिन्न में 10% की हानि हुई या फिर 10% को घटाया जाए, तो 100 में से 10 को घटाओगे तो कितना होगा? 90%। कितना? 90%। तो बस यही खेल है, आपको बस ध्यान रखना है कि अगर 2% में भिन्न कहा गया है और हमको ये कहा गया है कि 10% की वृद्धि, तो वो होगा 110, क्योंकि 100 के साथ वो 10 जुड़ जाएगा। अगर 10 घटाया गया है तो वो हो जाएगा 90। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो यहां से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। यदि किसी भिन्न के, कोई एक भिन्न है, मान लो x/y या फिर a/b या फिर क्या है? a/b। यदि किसी भिन्न के अंश व हर को क्रमशः हाँ, देखिए अब अंश में 20% की वृद्धि हुई, बढ़ा दिया गया, और हर में 30% की वृद्धि होगी। लेकिन हम 20-30 नहीं लिखेंगे, 20% की वृद्धि हुई तो 120% लिखेंगे। ओके, और 30 को हम लिखेंगे 130%। आगे पढ़िए। तो परिणामी जो भिन्न हमको मिलता है वो 8/39 मिलता है। 8/39। देखिए किस, तो मूल भिन्न हमको निकालने के लिए कहा है। देखिए कोई एक भिन्न में अगर 20% की बढ़ोतरी हुई तो 120 हो गया, 30 और हर के साथ 30% की वृद्धि हुई तो 130 हो गया। तो परिणामी भिन्न मिलता है 1/39। तो हमको ओरिजिनल भिन्न क्या है उसे निकालना है। तो यहां से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो a/b इक्वल्स टू, हम इसको पहले लिखेंगे 8/39 और बेटा देखो
ये जो 13 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये जो 12 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। अब यहां से काटिए, 13 3 जार 39, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। तो आपको मिलता है जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ऊपर बचा सिर्फ 2 और नीचे बचा 3, 3 गुना करोगे तो 9, 2/9। बस इतना ही सिंपल सा ये प्रश्न है, आपको थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यदि किसी भिन्न, यानी कि a बाई बी मान लो किसी भिन्न को, अब अंश बोला है ऊपर वाला 30% बढ़ा दिया तो 130% हो गया। आगे, हर में कोई परिवर्तन, देखो जब कोई परिवर्तन ना हो, जब कोई परिवर्तन ना हो, जब कोई परिवर्तन ना हो तो वो 100% ही होता है। कितना होता है? 100%। क्योंकि देखो हमको कहा गया 30% की वृद्धि, तो हमने 130 लिखा, मतलब 100 तो पहले से ही होता है ना, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब 100 पहले से ही होता है। आगे, तो परिणामी भिन्न क्या होता है? 26/25 होता है। तो चलिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, a बाई बी लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए 26/25, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। 30 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 और 13 दूना 26। तो अब ऊपर बचा क्या? 2 और 2, 2 2 गुना कितना होगा? 4 और नीचे 5। तो मूल जो भिन्न था वो कितना आया? 4/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यदि किसी भिन्न, यानी कि a बाई बी, अंश और हर, अंश में 8% बढ़ाया जाता है, 8% बढ़ा दिया तो वो हो जाएगा 108%। 10% घटाया गया है ना, घटने में 90 हो जाएगा, 100 से 10 घटाओगे तो 90%। आगे, तो परिणामी भिन्न 2/3 हो जाएगा। तो मूल भिन्न, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। तो a बाई बी इक्वल्स टू 2/3 लिखिएगा, ये 90 जो नीचे है उसे ऊपर और 108 जो ऊपर है उसे नीचे। तो यहीं से हम सोल्व कर सकते हैं इसको, 3 से 30 गुना चला जाएगा ये, राइट। अगर मैं 2 से काटूं, 2 पंजे 10, 2 चौके कितना हो जाता है? 2 चौके 8। अब क्या से काटूंगा मैं? क्या से काटूंगा? 6 से चला जाएगा, 6 निम्मा 54 और 6 पंजे 30। तो a बाई बी हो गया आपका कितना? 5/9, 5/9। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी भिन्न में, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि यानी कि 120%, 5% की कमी यानी कि 95%, तो भिन्न 5/2 हो जाता है। तो अब हमको निकालना है मूल भिन्न क्या था। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, तो a बाई बी इक्वल्स टू, पहले लिखिएगा 5/2, नीचे वाले 95 को ऊपर लिखिएगा, ऊपर वाले 120 को नीचे लिखिएगा। अब यहीं से हम काट सकते हैं इस चीज को, देखिए 5 दूना 10, 5 चौके 20 है ना। अब मैं आगे नहीं काट सकता हूं उसको। a बाई बी इक्वल्स टू, ऊपर है 95 और नीचे 48, 95/48 आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरी प्रश्न प्लीज। ओके, यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश मतलब ऊपर वाले में 400% की वृद्धि हुई, ऑलरेडी 100 तो है, तो 400 और जोड़ा जाए तो 500% हो जाएगा। आगे, और हर में 300, यानी कि ऑलरेडी 100 तो है, तो हो जाएगा आपका 400%। आगे पढ़िए। तो परिणामी भिन्न 4/15 आ जाता है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो a बाई बी इक्वल्स टू, पहले लिखिएगा 4/15 गुना, इसको उल्टा कीजिए, ये जो 4 ऊपर और ये 5 जो है वो नीचे। मुझे नहीं लगता है कि आप इसको काट पाओगे, तो 4 4 गुने होता है 16 और 15 5 जर होता है 75। इसको मुझे नहीं लगता है कि काटा जा सकता है। यही हो गया आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस बार ऑलरेडी आपको भिन्न दे के रखा है, इस बार आपको a बाई बी लिखने की कोई जरूरत नहीं, इस बार आपको ऑलरेडी भिन्न दिया हुआ है। कोई भिन्न कितना है?
तो देखिए इस बार 5/4 ऑलरेडी दिया हुआ है, अंश में 20% की वृद्धि यानी कि 120% हो गया। आगे हर में 10% की कमी तो 90% हो जाएगा। तो नया भिन्न क्या होगा, a/b कितना होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से अगर 3 बार काटोगे तो 12 होगा। अब कुछ 3 से 3 गुना करोगे तो 9, तो a/b आपका कितना आया, 5/3, 5/3 यही होगा आपका उत्तर। दिस इज योर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, इस बार भिन्न दिया नहीं है तो ध्यान से, इस बार गुने वाले प्रश्न होगा। देखो x का 2 गुना अगर हमको कहें तो हम 2x लिखेंगे, अगर z का 4 गुना कहेंगे तो 4z लिखेंगे। उसी तरीके से हमको कहा गया है किसी भिन्न का, मान लो a/b, अंश के कितने गुने, 3 गुने। देखिए अंश के 3 गुने 20% की वृद्धि यानी कि 120%। आगे पढ़िए। हर में भी 3 गुने कहा है तो 3 गुने 10% की कमी तो 90% हो जाएगी। आगे परिणामी भिन्न कितना, 4/5 पे। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको a/b निकालना है, राइट। इक्वल्स टू परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 खत्म, तो आप लिखेंगे 4/5, ये नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ये 12/9 हो जाएगा, 9/12। और इसी तरीके से 3/3 को लिख लेना, 3/3 को भी उल्टा कर दो, कोई बात नहीं है, 3/3। अब काट लीजिए, कौन सा कटेगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 3 से 3 बार चला जाएगा। तो a/b कितना मिला आपको, ऊपर 3 नीचे 5, 3/5। ओके ओके, a/b अंश ये है, हर ये है। अंश के कितने गुने में, 2 गुने में कितने की वृद्धि, 10% की वृद्धि यानी कि 110%। और हर में 3 गुने में 10% की कमी यानी कि 90%। तो परिणामी भिन्न 3/2। चलिए परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब a/b निकालना है आपको, तो पहले लिखेंगे उधर वाला 3/2, इसको उल्टा कर दीजिए, 11/9 हो जाएगा, 9/11, और 2/3 हो जाएगा, 3/2, 3/2। आप काट लीजिए, क्या क्या कटेगा, कोई ही नहीं कटेगा, यहाँ कोई किसी को नहीं काट सकता है। तो a/b हो जाएगा 3 3 9, 9 9 81, 2 2 4, 4 11 44, यही होगा आपका उत्तर। तो मुझे लगता है कि अब 2% जहां की भिन्न की बातें किया जा रहा है, ऐसे प्रश्नों को आप लोग हल कर सकोगे। ओके, आपको मिलेंगे जहां पे 2%, मान लो कि 10% की वृद्धि हुई, 20% की क्या हुई, कमी हुई, और यहाँ पे कोई भिन्न की बात नहीं कर रहा होगा, कोई भी भिन्न की बातें नहीं किया होगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, उस चीज को देखो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। देखने में जितनी ये जटिल है उतनी ही इजी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, 10 वृद्धि के लिए हमेशा प्लस और कमी के लिए हमेशा माइनस। तो ये x है, ये y है। तो x क्या में, प्लस में, x के जगह पे लिखूंगा 10, y क्या में, कमी है तो माइनस y। अब x क्या में था, प्लस 10, और y क्या है, इंटू माइनस, y के जगह में लिखो क्या, 20, नीचे में क्या है 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ओ सॉरी, यहाँ में y लिख दिया ना, y का मान कितना है, 20 है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से, 10 में से 20 जाएगा या फिर 20 में से 10 जाएगा तो 10 ही मिलेगा, बड़े नंबर के आगे माइनस। और इधर देखो, 1 2 गुना कितना होता है, 1 2 ज़र कितना होता है 2, और इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 2 12, लेकिन बड़े नंबर के आगे माइनस। तो माइनस हो तो बढ़ रहा है कि कम रहा है, कम रहा है। तो 12% की कमी, 12% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 2% जहां की भिन्न की बातें ना हो तो आप लोग इस तरीके से इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं आपको, क्या है पहला क्वेश्चन, कपड़े का मूल्य 20% कम हो जाता है, 20% कम जाता है, तो कपड़े की
बिक्री कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की कुल आय में क्या तो दुकान की कुल आय में क्या परिवर्तन आएगा? ओके, कितनी प्रतिशत की कमी होगी, या फिर वो कमेगा या फिर बढ़ेगा। ओके, इनकम ऑफ द शॉप। तो देखिए, कम रहा है तो माइनस और बढ़ रहा है तो प्लस, और अपने को फॉर्मूला पता है क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। चलिए, तो x, पहले ये x है, ये दूसरा y है, ये x है, ये y। तो x कितना है, -20, y कितना है, +20, x क्या है, -20 इंटू y क्या है, +20, इंटू के बाद प्लस नहीं दिया जाता है, y क्या है 20 है, y कितना हो गया 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों को करो, माइनस प्लस सेम नंबर कैंसिल, 2 2 दूना कितना होता है, 2 2 गुना 4, और माइनस है ना, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस है तो कमी, 4% की कमी होगी, तो उस दुकान की आय में क्या होगी, 4% की कमी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म 20% की वृद्धि हुई, पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, वही क्वेश्चन है ये, तो 20% कम कर दी जाए, कितनी प्रतिशत कमी होगी, वृद्धि होगी, ये बढ़ रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, तो कर लो 20 और -20, फिर +20 इंटू -20 बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल, प्लस और माइनस सेम नंबर कैंसिल, 2 2 दूना 4 होता है, प्लस माइनस माइनस, 4% की कमी, सेम क्वेश्चन ही तो था। आगे, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी होने से 25% की कमी हो गई किसी वस्तु के मूल्य में। आगे, प्रतिदिन होने वाली बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, प्रतिदिन होने वाली बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो आपको पता है ये कैसे करना है, तो ये 25 माइनस में, ये प्लस में है, तो चलिए -25 प्लस 30 -25 इंटू 30 बाई 100, खत्म, 0 से 0 कैंसिल, इसको काट सकते हो आप, लेकिन काटो मत, हो जाएगा, इतना ही रखो, नीचे में 10 कभी मत काटना, ये दोनों को करो, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहां से देखो, अगर आप देखोगे इस चीज को, 25 3 गुना कितना होता है 75, 25 3 गुना 75, माइनस प्लस माइनस, और नीचे में 10, और जब भी कभी नीचे 10 हो तो दशमलव आ जाता है ना यहाँ पे, तो 7.5 हो जाएगा, 2.5%, और बड़े नंबर के आगे माइनस है तो कमी हो जाएगा। ओके, तो -2.5% की कमी। ओके, किसी वस्तु की मूल्य जब 20% कम जाती है बढ़ जाती है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, आय पर क्या प्रभाव आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी प्रतिशत की प्रभाव पड़ेगी, तो ये माइनस ये प्लस, तो कर दो 20 प्लस 80 माइनस 20 इंटू 80 बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 20 और 80 और 20 होता है 100, सॉरी इधर माइनस है ना, ये पहले माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, 80 में से 20 जाएगा तो 60, और इधर देखो गुना करना है, 2 से 8 को गुना करो, 2 8 जार 16 माइनस प्लस माइनस, तो 60 में से 16 जाएगा तो कहाँ कितना 44%, और बड़े नंबर के आगे प्लस है ना, तो ये वृद्धि हो रही है, 44% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के भाव में 16 2/3% की वृद्धि हो जाती है, खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो आगे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो इसे कहा जाता है स्पेशल फ्रैक्शन, स्पेशल परसेंटेज कहो, तो इसको आप अगर उस मेथड से करेंगे तो नहीं होगा, प्लस माइनस एक्स वाई वाले मेथड से, तो इसको रेशियो मेथड से करेंगे हम लोग। देखो 16 2/3 मतलब कितना होता है, 16 2/3 मतलब होता है 1/6, तो बड़ा है ना तो प्लस करोगे, पहले तो 6 लिखो, फिर 6 + 1 कितना होता है 7, अब 10% मतलब होता है 1/10, तो कमा है ना तो पहले लिखो 10,
फिर लिखो कम है तो माइनस 10 माइनस 1 9। अब गुना कर दो, देखो 6 से 10 को गुना करोगे तो 60, 7 से 9 को गुना करोगे तो 63। तो देखो 60 से 63 वृद्धि हो रहा है ना, कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। तो परसेंटेज निकालना है, तो वृद्धि हो रही है 3 की, कितना में से, 60 में से परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3 से 3 कैंसिल, 5 मिला, तो +5 है ना, वो 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि। दिस इज योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़िएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।